मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे जीव हंसों, परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आज मैं जो आपके सामने टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ वो कबीर साहब का शब्द है जो गुरु ग्रंथ साहब पेज नंबर 343 में साफ तौर से लिखा गया है, जिसको आप कोई एप्लीकेशन गुरु ग्रंथ साहब के नाम पे डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर मैं फ़ोटो भी शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें भी पढ़ सकते हो, या आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, जो वाणी मैं बताने जा रहा हूँ उस वाणी का कहने का असली मकसद है 52 अक्षरों से इस जीव आत्मा को अलग करना है। 52 अक्षरों को पैदा करने वाली ये आत्मा, ये जीवात्मा उसमें ही उलझ गई है और उसके द्वारा ही मुक्ति की आस लगा के बैठी है। इसलिए कबीर साहब को ये शब्द बोलना पड़ा। आपने इसको ध्यान से विवेक लगा के समझना है दोस्तों। तो क्या कहती है वाणी? 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पछान। कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जितने भी नाना पंथ, नाना प्रकार के मत मतांतर, जितने भी नाना प्रकार के गुरु जो पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं अपने अपने पंथों का, वो बताते तो यही है कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, सबका वही एक है। लेकिन हर गुरु किसी ना किसी फोटो को, किसी ना किसी अपने इष्ट देव को, किसी ना किसी अपने गुरु को परमात्मा घोषित करने में लगा है। और सब कुछ बताने के बाद आपको क्या दे दिया जाता है? एक नाम दे दिया जाता है सिमरन करने के लिए। क्योंकि ऐसा कोई गुरु नहीं है जो आपको बिना नाम सिमरन करवाए, जो आपको अपना शिष्य बनाए। कोई ना कोई नाम वो आपको देगा ही देगा, चाहे कोई ज्ञान दे, चाहे कोई नाम दे। मतलब कि आपकी बुद्धि को अपनी बुद्धि के लेवल में पहुंचाने के लिए वो एक ऐसी चीज देता है जिसको हम नामदान कहते हैं। चाहे वो कोई वस्तु दिखा दे, जैसे कई संत क्या करते हैं, जो आपको नामदान के नाम पे आपको एक वस्तु दिखा देते हैं और कहते हैं कि देखो हमने कोई नाम नहीं दिया, कोई हमने शब्द नहीं दिया, हमने तो सीधे परमात्मा ही दे दिया। क्या होता है वो जाल? वो है ब्रह्म का जाल, निराकार का जाल। वो संत आपको दोनों हाथ ऐसे आमने सामने करके दोनों हाथों के बीच में एक निराकार तत्व को लखा देते हैं, जो आकाश तत्व होता है असल में। जो आपके दोनों हाथों के बीच में जो गैप है, वो गैप दिखा के पूछते हैं, कहते हैं कि इन दोनों हाथों के बीच में आपको कुछ दिख रहा है? तो जीव कहता है नहीं। तो वो कहते हैं जो चीज नहीं दिख रही है, वैक्यूम, वही परमात्मा है। वही परमात्मा है जिसको कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई बुझा नहीं सकता, कोई इसको खंडित नहीं कर सकता। ये एक रस एक सार है, ये हर जगह है। ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली में नहीं है, कि ये पंजाब में है, कि ये अमेरिका में नहीं है, ये इटली में है। ये हर जगह व्याप्त है। सारा ब्रह्मांड इसी तत्व के अंदर है जो आंखों से दिखता नहीं है, केवल गुरु के द्वारा दिखाई देता है। दोस्तों, इसी ब्रह्म को कबीर साहब ने बोला है कि प्रथमे भूला ब्रह्म अखंडित, झाई आपन मानी। कबीर साहब ने ब्रह्म ज्ञान को कभी सत्य ज्ञान नहीं बोला। और आजकल के जो स्वयंभू मनमुखी जो आत्मज्ञानी बने हुए हैं कई, जो आपको ज्ञान भी समझाने लगे हैं, वो क्या बोलते हैं कि आत्मा कण कण में है, आत्मा पहाड़ में भी है, आत्मा पत्थरों में भी है। अब आप इनके बुद्धि के लेवल को परख सकते हो कि ये कितनी बुद्धि है इनके पास, कितने ज्ञानी हैं ये, जो पत्थर में भी आत्मा का वास बताते हैं। और कबीर साहब ने क्या बोला? पाथर पूजे हरि मिले तुम्हें पूजू पहाड़। उस पत्थर में वो जड़ है, उसमें आत्मा का वास नहीं है। आप जड़ नहीं हो, आप में आत्मा का वास है। आप चेतन हो। आप इतने चेतन हो कि आपका जो जड़ शरीर है वो भी चेतन लग रहा है, दिख रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तो उस चेतन सत्ता की वजह से आपका जड़ शरीर जो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो अस्तित्व में है, क्योंकि आप में आत्मा है। जिस दिन वो आत्मा आपसे जुदा हो जाएगी, आपके शरीर से,
वो शरीर भी उस पत्थर के समान हो जाएगा जो पत्थर आप सड़कों पे पड़ा देखते हो, निर्जीव। इसीलिए कोई किसी की मौत पे भी जाता है शोक मनाने, तो वो ये नहीं कहता उसका नाम लेके कि मैं फलाने के घर जा रहा हूं, मैं फलाने के पास जा रहा हूं। वो कहता है मैं मिट्टी में जा रहा हूं, मैं मिट्टी पे जा रहा हूं, किसी की मिट्टी हो गई है, मतलब चेतन आत्मा जड़ शरीर को छोड़ चुकी है, अब उसमें आत्मा नहीं है। ये आत्मज्ञानी क्या किसी मुर्दे के घर जाके कह सकते हैं कि आपके इस मुर्दे में, इस लाश में आत्मा है? आप इनकी बुद्धि का लेवल देखिए कि ये किस लेवल की बातें करते हैं। ये असल में ब्रह्म को आत्मा समझ बैठे हैं, दिक्कत यहां पे है। ये ब्रह्म ज्ञान को आत्म ज्ञान समझ बैठे हैं। यहां पर इनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि 12वीं का बच्चा कभी भी बीएससी वालों को नहीं पढ़ा सकता। 12वीं का बच्चा 10वीं वाले को पढ़ा सकता है, 12वीं वालों को भी पढ़ा सकता है। अगर वो 12वीं क्लास में अच्छे से पढ़े तो वो अपने साथियों की भी मदद कर सकता है सवालों के जवाब देने में, लेकिन वो बीएससी के बच्चे की कोई मदद नहीं कर सकता, और ना ही बीएससी के बच्चों के ज्ञान के लेवल को वो समझ सकता है। लेकिन वो ये समझ के बैठा है कि जो उस ज्ञान उसे हो गया वो किसी को नहीं हो सकता। इस भ्रम में वो अपना जन्म तो बर्बाद कर ही लेता है, और जो उसके साथ जुड़ते हैं उनको भी वो 84 के चक्कर में भेज देता है। तो दोस्तों, ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है, इसका खुलासा मैं आपको अगली ऑडियो में करूंगा। लेकिन आज की जो ऑडियो है वो है शब्द के ऊपर, कि कबीर साहब किन शब्दों की बात कर रहे हैं। तो वाणी कहती है, 52 आखर जोरे आन, सक्या न आखर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे। अब बात कर रहे हैं साहिब सत्य के शब्द की। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है सत्य और एक है शब्द, सत्य का शब्द। अब सत्य भी एक शब्द है। कई लोग सतनाम 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 जपते हैं, कई लोग सत साहिब सत साहिब सत साहिब करते हैं, लेकिन साहिब कह रहे हैं ये सत्य जो शब्द मैंने बोला है, सत्य, ये असल शब्द नहीं है, ये तो उसकी तरफ इशारा है कि वो शब्द सत्य है, लेकिन असल में वो सत्य बोलने वाले शब्द से भी अलग है। वो क्या है? सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित होई सु उन पै रहे। यानी कि जो पंडित होगा, जब वो इस शब्द की अनुभूति करेगा, जिस शब्द की मैं बात कर रहा हूं, तो वो अनपय यानी कि निडर हो जाएगा, उसको किसी बात का डर नहीं रहेगा। सबसे बड़ा डर दोस्तों मौत का है। जब इस जीव को पता लग जाता है और आत्म अनुभूति हो जाती है कि मैं तो अमर हूं, तो उसके दिल से ये डर खत्म हो जाता है। इसको ध्यान से समझ लो, ध्यान से दिमाग में बैठा लो कि वो शब्द प्राप्त होते ही जीव निडर हो जाता है, उसे किसी बात का डर नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगा जाके, इसका मतलब ये है कि उसको मरने की विधि पता लग जाती है कि जब मेरे प्राण निकलेंगे तो मैंने क्या तरीका आजमाना है, क्या दाव खेलना है। पहलवान कोई भी तगड़ा हो, तगड़े से तगड़ा हो, अगर उसको दाव पेच नहीं आते तो उसकी हार निश्चित है, क्योंकि पहलवानी में केवल ताकत नहीं, दाव पेच का बोलबाला होता है। इसीलिए गुरु के पास जाके दाव पेच सीखे जाते हैं। तगड़ा तो वो वैसे भी होता है, जो भी शिष्य सीखने आता है तगड़ा तो वो है ही, लेकिन फिर भी वो गुरु धारण करता है कि मुझे गुरुजी दाव पेच सिखाओ कुश्ती के। वही दाव पेच काम आते हैं। जब गुरु दाव पेच सिखा देता है तो गुरु कभी उसके साथ किसी कुश्ती में लड़ता नहीं है, उसकी मदद नहीं करता कि दो लोगों की कुश्ती हो रही है तो गुरु भी उस कुश्ती में कूद जाएगा अपने शिष्य के लिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई दुनिया में ऐसे गुरु भी हैं जो आपको कहेंगे कि गुरु पार कर देगा, गुरु पार कर देगा, गुरु अपनी ताकत लगा देगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। गुरु तो अपना ज्ञान देता है, ज्ञान ही ताकत होती है। ज्ञान ही असल में वो विधि है जिसको प्राप्त करने के बाद आप में भी वो ताकत आ जाती है जो गुरु में होती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है जो पानी से बहुत डरता था, वो क्या करता है, वो लोगों को देखता है, बच्चों को देखता है पानी में नहाते हुए, नदी में छलांगे मारते हुए, खुश होते हुए, तो उसके मन में भी ये इच्छा हो जाती है कि मैं भी पानी में छलांगे मारूं।
लेकिन वो क्या करता है, वो डरता है, इसलिए वो कभी पानी में छलांग नहीं मारता, कभी उस आनंद को अनुभूति नहीं कर पाता कि उस पानी में छलांग मार के बच्चे इतने खुश क्यों हैं। वो देखता तो है कि बच्चे खुश हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकता, उसको महसूस नहीं कर सकता कि किस प्रकार की खुशी बच्चों को मिल रही है। तो एक दिन वो क्या करता है, वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं भी नदी में छलांग मार के आनंद लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखा है कि जो भी नदी में कूदता है वो बचाव बचाव करता है, चिल्लाता है, यानी कि नदी में कूद के किसी को आनंद नहीं मिलता। वो डरते हैं, वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं। लेकिन जाने क्यों मेरे दो दोस्त हैं, ये जो मेरे बच्चे दोस्त हैं, ये नदी में छलांगे मार के बचाव बचाव नहीं करते, ये खुशी से, आनंद से वोर विभोर हो जाते हैं। ऐसी क्या चीज है इनके पास? तब पिताजी उनको समझाते हैं बच्चे को कि बेटा, उनके पास विधि है, उनके पास एक तरीका है जिसको तैराकी कहते हैं। असल में उन्होंने तैराकी सीखी है। तो बच्चा कहता है कि मुझे भी तैराकी सीखनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पिताजी कहते हैं तुम्हें एक गुरु धारण करना पड़ेगा जो तुम्हें तैराकी सिखाएगा। तो बच्चा कहता है क्या उसके बाद मैं भी छलांगे मार सकता हूं नदी में? तो पिताजी कहते हैं बिल्कुल। तो बच्चा गुरुजी के पास जाता है और वो उस स्कूल में एडमिशन ले लेता है। तो गुरु बच्चे को तैरना सिखाते हैं पानी में, पहले स्विमिंग पूल में सिखाते हैं, और बच्चा शुरू में डरता है, लेकिन एक दिन डरता है, 2 दिन डरता है, हाथ पैर मारता है, तीसरे दिन, चौथे दिन करते करते वो 1 हफ्ते में इस लायक हो जाता है कि वो अपना वजन पानी पे बैलेंस कर सके, अपने आप को पानी की सतह पे रोक सके। इसी तरह सीखते सीखते जब गुरु देखता है कि ये स्विमिंग पूल में अच्छी तरह तैर सकता है, तो उसको अगले दिन नदी में लेके जाता है। बच्चा डरता है क्योंकि नदी में कूदते हुए उसको थोड़ा सा झिझक महसूस होती है, क्योंकि आज तक कूदा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो नदी में जाता है तो उसको क्या महसूस होता है कि अरे, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही तैरना है जैसे स्विमिंग पूल में तैरता था, यानी कि यहां के पानी और वहां के पानी में कोई भेद नहीं है, और गहराई से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऊपर तैरना है, गहराई में तो जाना ही नहीं है। इस तरह गुरु उसको रोज नदी में ले जाता था और रोज तैरना सिखाता था और नदी पार करवाता था। एक दिन गुरु नहीं आए और लड़का नदी पे इंतजार कर रहा था कि गुरुजी आएंगे। तो उसने क्या विचार किया कि गुरुजी नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं स्वयं से आज तैर लेता हूं, और वो तैर के नदी पार कर गया। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है यहां पर कि वो गुरु के साथ तो तैरता ही था, अब वो गुरु के बिना भी तैर सकता था। इस बात को समझना है दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे भाव क्या हैं। मेरे कहने का यह मतलब है कि गुरु कोई देह नहीं है, कि आपका गुरु आपके साथ नहीं है तो आप पार नहीं कर पाओगे। गुरु शब्द है, गुरु ज्ञान है। जो ज्ञान उस गुरु ने अपने शिष्य को दिया था, वो गुरु उस कला के रूप में उसके अंग संग है। अगर वो लड़का उस कला को उस वक्त यूज ना करे जब वो पानी में है, तो वो 100% डूब जाएगा। आप विचार करके देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। वो 100% डूब जाएगा क्योंकि उसने गुरु के ज्ञान को त्याग दिया है। भले ही गुरु उसके पास नहीं है, लेकिन अगर उस गुरु का ज्ञान उस शिष्य के पास है तो उसको कोई भी डुबा नहीं सकता। चाहे वो समुद्र में ही छलांग क्यों ना मार दे, चाहे 5 किलोमीटर गहराई क्यों ना हो, लेकिन समुद्र भी उसको डुबा नहीं सकता, क्योंकि गुरु उस शिष्य के अंग संग है, ज्ञान के रूप में, शब्द के रूप में। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, पंडित होए सो अनपय रहे। अगर कोई पंडित होगा, पंडित मतलब कोई ब्राह्मण नहीं, पंडित का मतलब जो ज्ञानवंत होगा, जो ज्ञानी होगा, जो ज्ञान को समझेगा, जो महसूस करेगा उस आत्म तत्व को, वो हमेशा के लिए अनभय यानी निर्भय हो जाएगा। अब आगे कहते हैं, पंडित लोग है कऊ व्यवहार। अब देखो दोबारा पंडित आ गया। अब यहां पे 2 बार पंडित यूज हुआ है इस शब्द में। ये जो दूसरा वाला पंडित जो अक्षर आया है, ये आया है उन पंडितों के लिए, उन गुरुओं के लिए, उन ज्ञानियों के लिए जो अक्षरों को जोड़कर नामदान की बख्शिश करते हैं। उनका व्यवहार, उनकी जो करनी है, उनका जो व्यवहार है, उसके बारे में कबीर साहब कह रहे हैं, पंडित लोग कहो व्यवहार, यानी कि पंडितों का ये व्यवहार शुरू से ही है कि कोई ना कोई मंत्र देते ही आए हैं। किसी को ओम नमः शिवाय दे दिया, किसी को ओम नमः भगवते वासुदेवाय दे दिया, किसी को ओम क्लीयम हरियम श्रीयम
दे दिया। ये करते ही आए हैं आज तक, इनका व्यवहार है, इनके खून में रचा हुआ है ये मंत्र तंत्र। क्योंकि आज भी देखिए आप, टीवी भरा पड़ा है, हर पंडित आता है टीवी पे और कहता है कि अगर आप ये चाहते हो तो ये मंत्र है, वो चाहते हो ये मंत्र है, इस कामना पूरी करनी है ये मंत्र है। बिना मंत्रों के वो ये कभी नहीं कहते कि भाई तू मेहनत कर ले, कुछ काम कर ले। वो कहते हैं संकट आ गया है, ये संकट मोचन का नाम जपना शुरू कर दो। अरे भाई संकट से तो लड़के ही बात बनेगी ना। अगर आपको पैसे चाहिए, आप काम करो, मेहनत करो, आपको बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तंत्र के आपके घर में पैसे आएंगे। लेकिन आपके जो कर्म है उससे आपके जो फल मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलना है कि नहीं मिलना है, ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर तो आप चाहे मेहनत भी करो तब भी नुकसान होगा, चाहे मंत्र जपो तब भी नुकसान होगा। तो अब अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं कबीर साहब कि पंडित लोग कहो व्यवहार, ज्ञानवंत कहो तत्व विचार। अब इन दोनों लाइनों में हमने डिफरेंस देखना है कि एक ज्ञानवंत और एक पंडित में क्या फर्क होता है। जो पंडित बोला है कबीर साहब ने, वो बोला है 52 अक्षर की पूजा करने वालों को। जैसे कोई भी नाम जपता है, कोई भी गुरु, कोई भी पंडित, एक तो वो हो गया पंडित जो उनके व्यवहार में ही वो नाम जपने की आदत है, और दूसरा है ज्ञानवंत। ज्ञानवंत होता है विवेकी पुरुष, वो कभी भी नामों के चक्कर में नहीं पड़ता, वो तत्व विचार, वो उस नाम के तत्व पर विचार करता है कि जो बात चल रही है, जो भगवानों के नाम मुझे दे रहे हैं, आखिर में वो है क्या चीज, क्योंकि कुछ तो होगा। जैसे माना आपने बोला कि पानी, आपने बोल तो दिया पानी, लेकिन वो पानी कुछ है तो, कोई तत्व है ना जो पानी है जिसका नाम। उसी पानी को आगे जाके किसी और देश में देखोगे तो वाटर बोलते हैं, अपने भारत में देख लो कहीं पर उसको जौल बोलते हैं, कहीं पे उसको नीर बोलते हैं, कहीं पे उसको तोय बोलते हैं, कहीं पे उसको पानी बोल देते हैं, कहीं पे उसको जल बोल देते हैं। तो जो अज्ञानी होगा वो इसी में उलझ जाएगा कि नहीं ये वाला मंत्र सच्चा है, नहीं वो वाला मंत्र सच्चा है। ऐसे गुरु भी देखे होंगे आपने जो टीवी पे ये बताते हैं कि देखो वो गुरु ये मंत्र दे रहा है, वो मंत्र नहीं है, असली मंत्र मेरे पास है। मतलब कि वो कहना चाहता है कि देखो वो जल जल करवा रहा है, जल जल करने से प्यास नहीं बुझेगी, मेरे पास आओ, मैं पानी पानी का जाप देता हूं, उससे आपको प्राप्ति होगी। तीसरा कोई कहेगा नहीं ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं वाटर वाटर का जाप देता हूं, असली चीज वाटर है। तो कहने का मतलब सबके सब नामों में उलझे पड़े हैं, तत्व पर विचार कोई नहीं कर रहा है। वो नी तत्व कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या है वो नी तत्व, इस पे कोई विचार नहीं कर रहा। सब के सब अंधी भेड़ की तरह मंत्रों के पीछे लगे पड़े हैं। हमारे गुरुजी फलाना मंत्र देते हैं, हमारे गुरुजी 7 मंत्र देते हैं, हमारे गुरुजी 10 मंत्र देते हैं। अरे परमात्मा एक है, उसी एक का नाम बहुत बड़ा है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस पे विचार करना है, विवेक लगाना है, आपकी बुद्धि इस सत्य को जरूर पकड़ेगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप भटके हुए हो लेकिन मूर्ख नहीं हो। आप भटक चुके हो लेकिन मूर्ख नहीं हो। भटका हुआ बंदे को हम मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह का भूला शाम को वापस आ सकता है। भूले हुए हो आप लेकिन मूर्ख नहीं हो, और सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है इसलिए मूर्ख बने हुए हो। जिस दिन आपको सत्य ज्ञान समझ में आ गया, आप कभी भी मूर्ख नहीं बने रह सकते। आप पीतल को तभी तक गले में पहन रहे हो दोस्तों जब तक आपको सोने की परख नहीं हो गई। जिस दिन आपको यह ज्ञान हो गया कि सोने और पीतल में क्या फर्क है, आप कभी भी पीतल को धारण नहीं कर पाओगे। तो इसको विवेक द्वारा अपने हृदय में बसाना है, जो सत्य ज्ञान है उसको समझना है। अब कबीर साहब कहते हैं कि जाके जीव जैसी बुद्धि होई, कहें कबीर जानेगा सोई। कि जो मैं शब्द बोल रहा हूं, जो मैं वाणियां बोल के गया हूं, जैसी जिसकी बुद्धि होगी वो मेरी वाणियों को उसी प्रकार से समझेगा। देखो कितना स्पष्ट बोल दिया है कि ऐसा नहीं है कि मेरी वाणी पढ़ के एक ज्ञानी भी और एक अज्ञानी भी दोनों एक ही निष्कर्ष पे निकलेंगे। नहीं, वाणी एक होगी लेकिन उसके मतलब बुद्धि के अनुसार बदल दिए जाएंगे। सबसे बड़ा जाल यही है दोस्तों। शब्द कबीर साहब के सब ले रहे हैं, वाणियां कबीर साहब की सब ले रहे हैं, लेकिन अर्थ अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लगा रहे हैं। दिक्कत यहां पे है। जैसे कोई संत कहता है कि सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। 2 अक्षर का मतलब क्या है? ओम सोहम। अब वाणी में नहीं लिखा है कि ओम और सोहम है, वाणी में केवल 2 अक्षर लिखे हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि के अनुसार क्या कह रहा है कि ओम सोहम।
अब अगर ओम और सोहम ही वो दो अक्षर हैं जिसको एक पूरा गुरु बताता है, फिर तीसरा नाम क्यों देते हो आगे? क्योंकि वाणी तो ये भी प्रमाणित कर रही है कि सोई गुरु पूरा कहा है। जो दो अक्षर ओम सोहम दे रहा है वही गुरु पूरा है। फिर तुम पूरे कैसे हो गए? क्योंकि ओम सोहम तो कई पंथों में ऑलरेडी मिल रहा है। आप नाथ पंथों में जाइए, वो भी ओम सोहम का जाप देते हैं श्वासों के द्वारा। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो अधूरे हैं? क्योंकि वाणी कह रही है दो अक्षर का भेद बताए वो गुरु पूरा है। तो यानी कि दोस्तों अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वाणियों को पढ़ाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन आप भ्रमित अब मत होना। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि कहें कबीर अक्षर दो भाख, होगा खसम तो लेगा राख। अगर 3 अक्षरों का नाम ही सतनाम सारनाम सार शब्द है तो कबीर साहब को कहना चाहिए था कहें कबीर अक्षर 3 भाख, होगा खसम तो लेगा राख। फिर तो 3 की बात होनी चाहिए थी। नानक साहब ने भी 2 अक्षर की बात करी है। जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 आखर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सच समावा। आप 1171 पेज नंबर पर देख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब में वाणी बिल्कुल स्पष्ट लिखी है, लेकिन उसको समझाने वाले ही उलझा रहे हैं। दिक्कत ये है। तो साहिब कहते हैं कासे कहूं सब जग अंधा, खेवन हार के गले में फंदा। खेवन हार यानी गुरु जो किश्ती को खेने वाला है। साहिब कहते हैं माया ने उसी के गले में फंदा डाल रखा है, तो आगे चेले कहां जाएंगे? जब गुरु ही भवसागर में गोते खाएगा तो चेले कहां जाएंगे? चेले भी भवसागर में ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों परख करना है, विवेक लगाना है, किसी भी गुरु के जाल में नहीं फंसना है। ये खुद तो लाखोंपति करोड़ोंपति अरबोंपति हो गए हैं, हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, और आपको क्या कहेंगे? माया को त्याग दो, माया उलझा देती है, माया प्रभु मिलन में बाधा है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि वाह 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 क्या बात है, गुरुजी ने तो आंखें खोल दी। अब गुरुजी खुद उलझे पड़े हैं माया में। चांदी की थाली, सोने का चम्मच, इसके बिना खाना नहीं खा रहे हैं। कई गुरु ऐसे हो गए हैं, और कई गुरु पूरे पूरे शरीरों पे सोना लाद के घूम रहे हैं, 8-8 बॉडीगार्ड रख रखे हैं। तो साहिब कहते हैं जब गुरु ही अज्ञान में डूबा है तो चेलों को ज्ञान कहां से होगा? इसलिए साहिब ने बोला कि गुरु की परख करो। परख कैसे करो? वाणी बोलते हैं साहिब, गिर ही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, साधु होके कूटे भग, और कहें कबीर ये तीनों ठग। सबसे पहली पहचान क्या करनी होती है गुरु की? सबसे पहले देखो कि कहीं वो भोग विलास में लिप्त तो नहीं है, कहीं वो बीवी बच्चों के साथ तो नहीं रह रहा है, क्योंकि रोगी दूसरे रोगी का रोग नहीं काट सकता। इसलिए सबसे पहले शब्द को परखो कि गुरु के पास शब्द है कि नहीं है, उस पंथ के पास शब्द है कि नहीं है। उसके बाद जाके गुरु पे विचार करो कि कहीं गुरु भोगी तो नहीं है, कहीं गुरु ग्रस्त तो नहीं है। उसके बाद देखो कि गुरु कहीं नशा तो नहीं कर रहा है, कोई चिलम, कोई सुल्फा, गांजा ये तो यूज नहीं कर रहा है भजन करने के लिए, ध्यान में जाने के लिए। फिर देखो कि उसमें कहीं अहंकार तो नहीं है। वो देखो कि कहाँ बैठ के खाना खा रहा है। अगर वो आपसे अलग बैठ कर कहीं खाना खा रहा है और आपसे अलग खाना खा रहा है, जो आप खा रहे हो वो नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब अभी उसमें गुरु भाव नहीं है, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है। याद रखो दोस्तों, सतगुरु के लक्षण ये नहीं है। आप जहां बैठ के खाना खाओगे वो भी वहीं बैठ के खाना खाएगा, आपके साथ बैठ के खाना खाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आप और वो एक ही हैं, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है आत्म तत्व की दृष्टि से। लेकिन वो अपना सब कुछ त्याग करके मानव हित, जीव हित के कल्याण में लगे हुए हैं, इसलिए वो हमेशा हमारे सम्माननीय हैं। हमेशा हमने उनको अपने सिर पर रखना है, गुरु जी को हमेशा उनकी आज्ञा में रहना है। कभी भी विश्वासघात के बारे में सोचना भी नहीं है, गुरुद्रोही होने का कभी सोचना भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ प्राप्त होता है गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। गुरुद्रोही तो जन्मों जन्मों तक नरक कुंड में वास करता है। तो दोस्तों, मैं इस ऑडियो को यहीं विश्राम देता हूं, और अगली ऑडियो में आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं ब्रह्म और आत्मा, इन दोनों में क्या फर्क है,
क्यों कुछ लोग ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को आत्मज्ञानी समझने लग जाते हैं, ये भ्रम मैं जल्दी ही दूर करूंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को सुने और इस पे विचार करें और अपने अंदर परमात्मा की उस शक्ति को महसूस करें जो सत्य और असत्य का निर्णय करती है, जिसको हम विवेक कहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाजत दें और आपका दिन बहुत ही शुभ मंगलमय हो। साहिब बंदगी सतनाम। जय गुरु वैराग साहिब, जय गुरु मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब। साहिब बंदगी।